दिया गया था एक लक़ब। टोटाइज़म या हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए आइन में आर्टिकल 63A बनाया गया था और उसको एक प्रेसिडेंट साहब ने रेफरेंस के तौर पे पेश किया था कि क्या उसके तहत एक वोट जो है, एक वोट 63A के ख़िलाफ़ अगर कोई डालता है, किसी अपनी पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की इजाज़त के बगैर वोट करता है आइनी तरमीम के लिए, तो क्या वो वोट को काउंट किया जाएगा कि नहीं। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 मेंबर बेंच ने फ़ैसला किया था और फैसले का जो मेजॉरिटी डिसीजन का जो फ़ैसला लिखा था वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने लिखा था। और फ़ैसला ये था कि अगर आपने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के बगैर कोई आइनी तरमीम में आपने वोट कर दिया तो फिर ना सिर्फ आप नाअहल हो जाएंगे बल्कि आपका वोट जो है वो काउंट भी नहीं होगा। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चैलेंज किया था। जो चैलेंज किया था उससे पहले एक ऑर्डिनेंस आया और ऑर्डिनेंस में ये कहा गया कि जो बेंचेस बनाए जाएंगे वो बेंचेस एक 3 मेंबर कमेटी बनाएगी। 3 मेंबर कमेटी में चीफ जस्टिस साहब, उनके जो सीनियर मोस्ट जज हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, और तीसरे कोई नॉमिनेट जो करेंगे चीफ जस्टिस साहब उसको। ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए अभी रिसेंटली हाल ही में एक कमेटी बना दी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी कमेटीज़ बननी हैं, चाहे वो रिव्यू को सुनने के लिए या किसी और केस को सुनने के लिए, उसमें 3 जज साहिबान को बैठना ज़रूरी है। यानी कि चीफ जस्टिस साहब, सीनियर मोस्ट जो जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और एक तीसरा जज जो नॉमिनेटेड जज होगा चीफ जस्टिस साहब का। अब इस ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को नॉमिनेट कर दिया। तो अब 3 मेंबर जो थे उस कमेटी के, जिन्होंने ये फैसला करना है कि कौन से बेंच ने इस बहुत अहम केस की रिव्यू पिटिशन को सुनना है, उसके लिए 3 मेंबर्स की ज़रूरत है। यानी कि चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। लेकिन जब ये फ़ैसला करने बैठी कमेटी कि कौन सा बेंच सुनेगा इस रिव्यू को, जो 19वीं कमेटी की मीटिंग थी, उस कमेटी की मीटिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ बैठने के लिए। चुनाचे जब वो कमेटी में 2 मेंबर्स रह गए तो कमेटी कोई फ़ैसला नहीं कर सकती हमारी नज़र में कि कौन सा बेंच होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बैठे और उन्होंने 2 मेंबर्स ने, तीसरा मेंबर जस्टिस मंसूर अली साहब उस कमेटी मीटिंग में नहीं थे, उन 2 मेंबर्स ने तश्कील दे दी आज के 5 मेंबर बेंच की, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी शामिल थे क्योंकि वो ऑथर जज थे। हमने फ़ैसला किया कि हम ऑब्जेक्ट करेंगे, हम इतराज़ करेंगे इस कमेटी की तश्कील, इस कमेटी की जो 3 मेंबर बेंच की कमेटी होनी चाहिए थी वो सिर्फ 2 जजेस बैठे। हम उस पर इतराज़ करेंगे कि वो ये जो रिव्यू का बेंच है ये प्रॉपरली तश्कील नहीं किया गया, दुरुस्त तरीके से तश्कील नहीं किया गया। लेकिन आज समाअत शुरू हुई थी अभी, तो इत्तला मिली कि जस्टिस मुनीब साहब ने शायद इसी नुक्ते की वजह से जिसको मैंने अभी बयान किया कि इस बेंच की तश्कील ही प्रॉपर नहीं हुई थी, दुरुस्त नहीं हुई थी, शायद इसी वजह से उन्होंने आज फ़ैसला किया कि मैं इस बेंच में नहीं बैठूंगा। चुनाचे आज बजाय 5 जजेस के 4 जजेस बैठे, और जब वो जजेस बैठे तो हमने इतराज़ किया और हमने कहा कि सर, हमें एक ऑब्जेक्शन है, एक इतराज़ है कि आपकी जो बेंच है 5 मेंबर बेंच, उसकी तश्कील प्रॉपरली नहीं हुई। इसलिए ये जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी में नहीं बैठेंगे, जब तक वो नहीं फ़ैसला करेंगे और 3 मेंबर्स नहीं होंगे, बेंचेस नहीं बन सकते। उस पर चीफ जस्टिस साहब ने अपना व्यू पेश किया और उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में ये ज़रूरी नहीं है, वरना ये सारा काम ख़त्म हो जाएगा। और जस्टिस मंदोखेल साहब ने मुझसे पूछा कि क्या आपको इस ऑर्डिनेंस से कोई इतराज़ है, तो मैंने कहा उनको कि बल्कि मैं तो इस ऑर्डिनेंस की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ कि ऑर्डिनेंस में लिखा है साफ कि 3 मेंबर होंगे और वही फ़ैसला कर सकते हैं कि कौन सा बेंच है। और अगर कोई ऐसा मसला आ जाए कि 3 मेंबर नहीं बैठ सकते तो फिर ये फुल कोर्ट ही फ़ैसला करेगा कि किस तरह आगे चलना है, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन हो गई है जो कि ना कानून ना आइन में उसकी गुंजाइश नज़र आती है। यानी कि एक 3 मेंबर बेंच ने कॉन्स्टिट्यूट करना है, एक जज साहब नहीं बैठ रहे तो क्या 2 मेंबर्स बैठ के फ़ैसले कर सकते हैं या नहीं। ये एक बड़ा आइनी बुरहान है, आइनी सवाल है
और उसके लिए पूरे सुप्रीम कोर्ट को बैठ के फैसला करना है कि क्या आगे रद्द-ए-अमल करना है, यहाँ कोई नया ऑर्डिनेंस के आने की ज़रूरत है, यहाँ कोई नया कानून साजी की ज़रूरत है, क्योंकि 2 मेंबर 3 मेंबर्स के फैसले नहीं कर सकते। ये पोजीशन है। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम कल बैठेंगे और कल इस चीज़ का भी फैसला करेंगे और नया बेंच भी हो सकता है तश्कील करें। तो उस नए बेंच पे भी अगर मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठेंगे कमेटी में, हमारी यही ऑब्जेक्शन होगी कि ये नया बेंच भी अगर बनाना है उसके लिए 3 मेंबर्स ज़रूरी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कानून कह रहा है, ये ऑर्डिनेंस कह रहा है। ऑर्डिनेंस के अल्फाज अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि 3 मेंबर बैठेंगे। जिस तरह जब एक बेंच बनता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा जाता है कि 3 मेंबर बैठेंगे और एक मेंबर ना आए तो वो बेंच तश्कील नहीं होता। जिस तरह आज 5 मेंबर्स ने बैठना था, एक मेंबर नहीं आया तो बेंच एक तरह से डिस्चार्ज हो गया, बेंच को ख़त्म करना पड़ा अपनी कार्रवाई, वो आगे कार्रवाई नहीं कर सका। इसी तरह कमेटी का भी इशू है, अगर 3 में से एक मेंबर भी ना बैठे तो फिर वो जो है कमेटी वो फैसला बेंच का नहीं कर सकती। इसलिए जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी में नहीं बैठते, इस रिव्यू के लिए बेंच तश्कील नहीं किया जा सकता। ये हमारा मौक़िफ़ है। अली भाई, आपसे मेरा सवाल ये है कि वाला जो फैसला था सदारती रेफरेंस पे, आखिर जज जो है वो क्या इस किस्म की दरख्वास्त खासतौर पर जब रिव्यू आए, आखिर जज की गैर मौजूदगी में उसकी समाअत की जा सकती है क्या? कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स, बड़ा आपका इम्पॉर्टेंट और अहम सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी बड़े वाजे हैं और वो ये कहते हैं कि अगर ऑर्थर जज रिटायर हो गया हो या किसी वजह से वो बेंच अब नहीं रहा, उनकी वफ़ात हो गई है और वो अब नहीं आ सकते, तो उस सूरत में आप ऑर्थर जज के बग़ैर भी आप रिव्यू सुन सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्थर जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं तो फिर ऑर्थर जज के बग़ैर ये रिव्यू उनका सुना नहीं जा सकता। ये रूल्स हैं। अब ये रूल्स में कहीं नहीं लिखा कि अगर ऑर्थर जज साहब रिक्लूज़ करें अपने आप को या ना आ सकें या वो अपनी कोई कानूनी वजह से ना वो अपना एक मौक़िफ़ पेश करें, तो फिर क्या वो उसको आगे चलाया जा सकता है उस बेंच को उनके बग़ैर? इसके ऊपर रूल्स साइलेंट है, रूल्स में कोई ऐसा जिक्र नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस चीज़ का फ़ैसला करने के लिए एक फुल कोर्ट को बैठना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बैठना पड़ेगा या एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें और ये जो आइनी बुरहान है, जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल इशू का एक बुरहान है, वो उसके ऊपर फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नज़र-ए-सानी अपीलों की समाअत मुलतवी हो गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 5 रुकनी बेंच में बैठने से साफ इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल होने की दरख्वास्त की थी। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से भी मीडिया से गुफ्तगू की गई। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से अपना नुक्ता नज़र भी रखा गया है और उन्होंने कहा कि जी 3 रुकनी जो ये मेंबर्स हैं इनका बैठना लाजमी है, क्योंकि अगर बेंच 3 रुकनी नहीं होगा तो इसकी अफादियत भी नहीं रहेगी। इसके अलावा आज हम देखें तो उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A से मुताल्लिक एक वाज़ेह फ़ैसला आ चुका है और जिसके मुताबिक कहा यह गया था कि पार्लियामेंट्री वोट अगर बग़ैर इजाज़त के दिया जाएगा तो फिर न सिर्फ नाअहली होगी बल्कि वोट भी मुस्तरद हो जाएगा। जहाँ तक इस ऑर्डिनेंस की बात है या फिर इस कमेटी की बात है तो उनकी जानिब से बड़ा ये वाज़ेह बताया गया है कि इस सारे मामले में एटलीस्ट बेंच का 3 रुकनी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 5 रुकनी बेंच था और आज इसमें 4 जो जस्टिस थे वो मौजूद थे और उसमें से भी जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से बेंच में बैठने से साफ इनकार कर दिया गया था। हाफिज़ अख्तर जो कि माहिर कानून भी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हाफिज़ हसन साहब, माहिर कानून हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। इस मामले को आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नज़र-ए-सानी अपीलों की समाअत मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 5 रुकनी बेंच में बैठने से इनकार कर दिया।
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल होने की दरख्वास्त कर दी है। आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजर सानी अपीलों की समाअत मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर का 5 रुकनी बेंच में बैठने से इनकार हुआ है और जस्टिस मुनीब अख्तर समाअत से पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा उन्होंने और चीफ जस्टिस की जानिब से मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल करने की दरख्वास्त भी की गई है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि एक दफ़ा बेंच बन गया हो तो केस सुनने से मौजरत अदालत में ही हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जस्टिस मुनीब राजी ना हुए तो बेंच की तश्कील न होगी। 63A का ये मामला है। तशरीह के फैसले पर नजर सानी अपीलों पर समाअत आज हुई और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत इस पर होनी थी और अब जो है बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर ने बैठने से इनकार कर दिया था। मई 2022 में 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदाती रेफरेंस पर समाअत की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मुनहरिफ रुकने असम्बली का पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ताहयात नाअहली या नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लिमान करेगा। इस वक्त अपडेट आपको कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजर सानी अपीलों की समाअत मुलतवी कर दी गई है, जो कि अब कल होगी और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 5 रुकनी बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है और उनको मनाने की कोशिश भी की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल होने की दरख्वास्त भी की है, जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहना था कि एक दफ़ा बेंच बन गया हो तो केस सुनने से मौजरत अदालत में ही हो सकती है। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर जस्टिस मुनीब राजी ना हुए तो बेंच की तश्कील न होगी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजर सानी अपीलों की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। बिल्कुल ऐसा ही है और कोशिश की जा रही है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को मना लिया जाए और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से भी यही कहा गया है कि अगर आपको कोई एतराज़ात हैं तो अदालत में आए और इस पे बात होगी, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर बेंच की तश्कील न होगी। जैसा कि अब से कुछ देर पहले ही बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से भी मीडिया से गुफ्तगू की गई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही वो मौजूद थे, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है, साथ साथ जो लीगल प्रोसेस है उस पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि इस ऑर्डिनेंस के लिए, इस बेंच के लिए कम से कम 3 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। 5 रुकनी ये बेंच था और आज जस्टिस मंसूर अली शाह इसमें मौजूद नहीं थे। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से भी साफ इनकार कर दिया गया कि वो इस बेंच का हिस्सा फ़िलहाल नहीं बनेंगे, उन्होंने बैठने से भी इनकार किया है। अब इस सारे केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कल तक मुलतवी कर दी गई हैं और कल कोशिश की जाएगी कि जस्टिस मुनीब अख्तर को इस सारे मामले में मना लिया जाए, क्योंकि आर्टिकल 63A का जो मामला था उसमें ऑथर जज भी वही थे और जब मामला रिव्यू पिटिशन की तरफ जाता है, नज़र सानी की तरफ जाता है, तो फिर ऑथर जज का उसके अंदर बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इनफैक्ट लाजिम मलजूम हो जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। और आज हम यही देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसलों पर नज़र सानी अपीलों की समाअत को फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया है और कोशिश की जाएगी कि जस्टिस मुनीब अख्तर को इस सारे मामले में मना लिया जाए। बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से ये भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का 2022 का फैसला बहुत ज़्यादा कैटेगोरिकली था और उसमें साफ ये बता दिया गया था कि अगर पार्टी की इजाज़त के बगैर वोट कास्ट किया जाएगा या फ्लोर क्रॉसिंग की जाएगी तो ना सिर्फ नाअहली होगी बल्कि वोट भी काउंट नहीं होगा।